Hi friends, this is Tapas Vera, e-commerce analyst. Today I want to discuss about Ajio payment reconciliation on the behalf of MS Finance and Analysis Services. आज मैं Ajio के पेमेंट के रिकंसिलिएशन बारे में डिटेल में समझा रहा हूँ। Ajio एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो इससे कोई सेलर कैसे उसका पेमेंट को रिकंसाइल करेगा और ये चीजें को समझेगा। उसमें हम थोड़ा सा कैप्चर किए उसके पेमेंट टर्म्स, उसके मॉडल, उसके जीएसटी इफेक्ट्स, उसके पेमेंट के बारे में, उसके बेनिफिट्स ऑफ द रिकंसिलिएशन। पहले हम समझते हैं कि Ajio पेमेंट रिकंसिलिएशन से हमें क्या फायदा होगा और इसमें टूल्स क्या क्या है। सबसे पहले हमें इसका एसआरएम के आईडी पासवर्ड चाहिए। जब आप कोई Ajio में ऑनबोर्ड होते हो तो Ajio के आईडी पासवर्ड तो होते ही पोर्टल का, उसके साथ साथ एसआरएम के आईडी पासवर्ड भी आपको मिलते हैं। तो एसआरएम में आपके एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसको लेजर हम बोलते हैं B2B का, वो अवेलेबल होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा कोड वर्ड लिखा हूं जो Ajio के पैनल में डिस्कस होती है। ये पहला कोड वर्ड है G1 होती है इनवॉइस, IC से होता है रिटर्न, केजी मीन्स जीएसटी होल्ड एंड जीएसटी रिलीज। जब कोई सेलर जीएसटी फाइल नहीं करता है तो Ajio के राइट से वो यहाँ पे आपका जीएसटी अमाउंट होल्ड कर सकता है। जब आप जीएसटी फाइल करता है तो ये आपको रिलीज कर देता है। उसके बाद ये जेड होती है एससीएम फीस क्या होती है? शिपिंग, फॉरवर्ड शिपिंग या रिवर्स शिपिंग, वो यहाँ पे चार्ज होती है। उसके बाद है केपी मीन्स पेमेंट। जब Ajio आपको सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट रिलीज करता है तो केपी के थ्रू में वो पेमेंट देती है। ये एक एसआरएम के फॉर्मूलास कोड वर्ड्स, इससे लेकर आप रिकंसाइल करते हो। तो रिकंसिल करने से पहले हम थोड़ा सा जाते हैं मॉडल के बारे में। Ajio कौन सा मॉडल में काम करता है? पहले एसआर, फिर जेआईटी, फिर B2B। एसआर सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है जिसमें सेल और रिटर्न के बारे में पेमेंट होता था। सेल जितना हुआ लेस रिटर्न, उसके बाद आपको पेमेंट मिलता था। ये एसआर है। मैक्सिमम सेलर ऑफ ऑनबोर्डिंग हो रहे हैं जेआईटी एंड B2B में। जेआईटी और B2B दोनों सेपरेट मॉडल Ajio रन करता है। बोथ आर B2B। काफी सेलर मुझे बोलते हैं कि जेआईटी B2C है और रिलायंस बोलता है B2C, बट ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों B2B है। आपको सारा का सारा B2B के जीएसटी फाइल करनी पड़ेगी ताकि रिलायंस को इनपुट मिलेगा। अब आते हैं हाउ टू रिकंसाइल हम कैसे करेंगे। हमारे पास ओनली क्या होती है? इनवॉइस होती है और कुछ नहीं होता। बाकी सारे फिगर्स रिलायंस के पास होती है। सेल वर्सेस पेमेंट, एसआरएम से हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लेते हैं, हमारे सेल को उससे मैच कराते हैं, देन हम उससे रिटर्न को माइनस कराएंगे, देन हम एससीएम फीस जो चार्जेस लगा हुए उसको माइनस कराएंगे, देन हम बैंक में देखेंगे उतना पैसा आया कि नहीं। अब एक न्यू टर्म्स आए रिजर्व क्या होता है? 30 to 40% रिलायंस अपने सेफ साइड के लिए रिजर्व करता है, ताकि कोई सेलर सडनली बिजनेस बंद कर देता है तो कस्टमर से जो भी रिटर्न आता है उसी फॉर्म से मैनेज हो सकता है। वो ये रिजर्व, ये 30 to 40% रिजर्व होकर चलता है। रिकंसाइल में हमें क्या क्या मिलता है? रिकंसाइल में हमें पहले तो रिटर्न मैच होती है। सपोज एसआरएम बुक्स में दिख रहा है 10 लाख रिटर्न, तो आपके बुक्स में दिख रहा है 8 लाख रिटर्न। सो जो 2 लाख शॉर्ट रिटर्न है, आप Ajio से बोल सकते हैं मेरे 2 लाख रिटर्न की डिटेल्स बारे में बताओ। Ajio डिलीवर कर चुका है तो आपको पीओडी दे देगा। डिलीवर नहीं हुआ है तो आपको उसको क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद है कोई भी इनवॉइस सपोज 1 लाख का है, सपोज 80,000 Ajio के बुक्स में है, तो उसमें क्या होगा? आप शॉर्ट पेड में क्लेम कर सकते हो Ajio के साथ। तो Ajio जस्टिफाई कराएगा कि इसमें सच में शॉर्ट पेड है या आपने शॉर्ट शिपमेंट भेजे हो। कभी कभी सेलर ने शॉर्ट शिपमेंट भेज देते हैं तो Ajio उसमें शॉर्ट पेमेंट करता है। उसके बाद है नॉट एडेड। कभी कोई इनवॉइस आपका एसआरएम में एडेड नहीं है तो उसका पेमेंट नहीं मिलता है। तो आप जब हाईलाइट करोगे तो Ajio क्या करेगा? ऑपरेशनली चेक करेगा सच में आपने शिपमेंट भेजा या नहीं भेजा। आपने जिसमें भेजा होगा तो आपको पीओडी या आपको मैनिफेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टूल्स ऑफ इनवॉइस। आप इनवॉइस कहां से जनरेट करते हो? इनवॉइस आप Ajio पैनल से जनरेट करते हो या यूनिकॉमर्स से जनरेट करते हो, ब्राउन टेप से जनरेट करते हो या अपने मैनुअली जनरेट करते हो? ये चीजें आपको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा इनवॉइस के लिए। और टूल्स ऑफ इनवॉइस हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। जो वैल्यू पे पीओ मिल रहा है उस वैल्यू पे इनवॉइस जानी चाहिए। पीओ से गलत वैल्यू पे इनवॉइस जाएगा तो आपको वहां पे पेमेंट गलत मिलेंगे। अब आते हैं पेमेंट टर्म में। पहले पेमेंट टर्म था 1 से लेकर 15 शिपमेंट के लिए नेक्स्ट मंथ 1 में पेमेंट होगा, 16 से लेकर 30 तक नेक्स्ट मंथ 15 में पेमेंट होगा। उसमें रिजर्व के सीन था, बट अभी इन्होंने थोड़ा सा न्यू सिनेरियो में लाए हैं वीकली पेमेंट। ये 45 डेज के बाद एवरी वीक आपको पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब जीएसटी इफेक्ट, जीएसटी फाइल करने से पहले ध्यान में ले लेना कि आपको ये सारे B2B है। देन B2B में क्या होती है? आपको Ajio को सारा का सारा इनपुट देना पड़ेगा। तो ये जीएसटी सेल माइनस रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। जो एससीएम फीस है ये आपके 2A में ऑटोमेटिक हाईलाइटेड होगा, इसको आईटीसी में आप ले सकते हो। देन बेनिफिट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। आप रिकंसिलिएशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होता है? पहले तो आपको कोई पेमेंट्स नहीं मिला, देन उसका पेमेंट मिल जाएगा। देन आपका जो रिटर्न मिसमैच है वो रिटर्न के बारे में पता चल जाएगा। कोई भी इनवॉइस शॉर्ट पेड है, एडेड नहीं है, तो उसके पेमेंट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपके लेजर और Ajio के लेजर हमेशा मैच हो जाएगा। जब Ajio आपको बैलेंस कंफर्मेशन मांगे तो आप आसानी से दे सकते हो।
आप ये रिकंसिलिएशन आपके अकाउंट्स के थ्रू में आप खुद ही कर सकते हो। स्टिल आप कोई एडिशनल हेल्प चाहते हो तो आप कोई नियरेस्ट ई कॉमर्स एनालिस्ट या कंसल्टेंट से कर सकते हो। हमसे कराना चाहते हो तो हमारा एड्रेस EMS फाइनेंस एंड एनालिसिस सर्विसेज www.msfinance.in। कॉन्टैक्ट नंबर है 9818858912। हमारा ऑफिस दिल्ली NCR में है, ब्रांच ऑफिस भुवनेश्वर में। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।